हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक हब। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और टॉपिक, डेट इज़ आर्टिकल। आज हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ किस प्रकार से किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट और रेफर टू नाउन्स। नाउन्स को रेफर करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। दीज आर ए, एन एंड द। ये थ्री होते हैं, ए, एन और द। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। मीन्स इनको हमने कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया है वो दो प्रकार से किया है। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम द का यूज करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम ए और एन का यूज करते हैं। इसमें हम बताएंगे कि द का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं और ए और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट ऑलवेज पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। द का यूज हमेशा डेफिनेट आर्टिकल के रूप में किया जाता है क्योंकि ये हमेशा पर्टिकुलर चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द गर्ल हु हैड स्टोलन माई चेन। मतलब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि गर्ल एक पर्टिकुलर गर्ल को इंडिकेट करते हुए बताया जा रहा है कि ये वह वो लड़की है जिसने मेरी चेन चुराई है। तो इसमें आपने देखा पर्टिकुलर लड़की की बात की जा रही है, इसलिए इसमें यहाँ पर द का यूज हुआ है, इसलिए द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। Indefinite article a and are called indefinite article because they do not refer to any particular or definite person, place or thing. a और n का यूज indefinite article के रूप में किया जाता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर चीज, किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बात नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर ए और एन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय बिकम अ मैन। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं की जा रही है, सभी बॉयज की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल के रूप में ए का यूज किया गया है। अ बॉय, अ बुक, एन अम्ब्रेला, ये यहाँ पर सभी जो भी यूज किए गए हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल ही यूज किया गया है क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर बुक का नाम होता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर द का यूज करते, डेफिनेट आर्टिकल लगाते। अगर यहाँ पे कोई नेम नहीं दिया गया है, डेट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। नाउ सम रूल्स फॉर यूजिंग द आर्टिकल ए। ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट, अ टाइगर, अ मैन। ए का यूज जो आ होता है उसका यूज हम हमेशा कहाँ करते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले। अगर वर्ड में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। जैसे टाइगर, टी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर मैन में एम एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हमने ए का यूज किया है। ए इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगनिंग विद अ वॉवेल बट साउंडिंग लाइक अ कॉन्सोनेंट। ए का यूज हम वहां भी करते हैं, उस कंडीशन में भी किया जाता है जहां पर कि क्या होता है कि जो भी वर्ड होता है वो शुरू तो वॉवेल से होता है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की देता है। जैसे कि ONE 1, यहाँ पर आ 1 रुपी कॉइन लिखा है तो ओ तो वैसे आप देखेंगे तो वॉवेल है, लेकिन इसमें जब हम हिंदी में इसका साउंड करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन इसका 1 होता है, तो डेट इज नॉट अ वॉवेल, वो एक कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इसलिए इससे पहले हमने ए का यूज किया है। नेक्स्ट है आपका
इफ सेंटेंस इज स्पोकन एम्पैथेटिकली, तब उस कंडीशन में भी हम क्या ए का यूज करेंगे। जैसे एम्पैथेटिकली किसी सेंटेंस के बारे में बताया गया, जैसे रोम वॉज नॉट बुल्ट इन अ डे, यहाँ पर हमने ए का यूज किया। नाउ रूल्स फॉर यूजिंग द आर्टिकल एन। एन के बारे में अब हम बात करेंगे। एन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल। एन का यूज हम हमेशा जहाँ वॉवेल से स्टार्ट होगा कोई वर्ड, उससे पहले एन का ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज। ऑरेंज एक वॉवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, तो इससे पहले हमने एन का यूज किया है। नेक्स्ट है ऑल्सो बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट बट हैविंग अ वॉवेल साउंड। ये ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट तो होते हैं कॉन्सोनेंट से बट साउंड देते हैं वॉवेल की। अगर साउंड में भी वॉवेल आ रहा है और स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से, लाइक एमबीए आपको देखने में कॉन्सोनेंट है इसमें, लेकिन साउंड दे रहा है ये वॉवेल की, तो इससे पहले हमने एन का यूज किया। एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, ये सभी वर्ड्स जो है साउंड वॉवेल साउंड दे रहे हैं, इसलिए इनसे पहले एन का यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट रूल है रूल्स फॉर यूजिंग द आर्टिकल द। द इज ऑलवेज यूज्ड अ वर्ड डिनोटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आर्टिस्ट वॉज ऑफ वर्ड फेम। इसमें देखो किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो उससे पहले हमने द का यूज लगाया है। बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सीज, रिवर्स, गल्फ्स, कैनाल्स, डेजर्ट्स एसेट्रा। मीन्स किसी भी इन सब चीजों के अगर इन सी का नाम आ रहा है, किसी रिवर का नेम आ रहा है, उन सबसे पहले हम द का ही यूज करते हैं। द गंगा, द यमुना, द रेड सी, द पर्सियन गल्फ। बिफोर टाइटल्स, किसी टाइटल से पहले, द ग्रेट साइंटिस्ट जैसे कोई है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। बिफोर द वर्ड डिनोटिंग नंबर्स, वेट, जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा जो है मीटर में नापा जाता है, तो इसमें द ये जो वेट को जो नाप रहा है मीटर में, उससे पहले हम द का यूज कर रहे हैं। सब मोर एग्जाम्पल्स आर हियर। एन अम्ब्रेला, द गंगा क्या है, फेमस रिवर है, इसलिए द का यूज किया गया है। एन अम्ब्रेला क्योंकि ये वॉवेल है, इसलिए इससे पहले एन का यूज किया गया है। अब बॉय ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का यूज हुआ है यहाँ। एन ऑनेस्ट पर्सन, ये साउंड दे रहा है वॉवेल की, इसलिए यहाँ पर एन यूज किया है हमने। और 1 रुपी कॉइन, ये वही एग्जाम्पल जो हमने आपको पीछे बताया था। तो आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ आए हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।